नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद में आज में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है और हाजिर हैं हम अपना खास बुलेटिन संसद में आज लेकर, जिसमें हम विस्तार से संसद के एजेंडे पर करेंगे चर्चा। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है, वहीं राज्यसभा में आज दो बिल ऐसे हैं जिन पर विचार होगा और पारित किए जाने के लिए आज एजेंडे में शामिल हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, नजर डालेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं लोकसभा सांसद गोमती साई और सांसद गुमान सिंह डामोर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पर भी होगी चर्चा। साथ ही चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से चिन्हित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा होना भी एजेंडे में शामिल। राज्यसभा में आज दो विधेयक होंगे विचार और पारित किए जाने के लिए पेश। निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 पर चर्चा कार्यसूची में शामिल। साथ ही दोनों सदनों में अहम पत्र और प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाना भी कार्यसूची में शामिल। सबसे पहले एक नजर डालेंगे लोकसभा की कार्यसूची पर कि आज कौन से ऐसे खास बिल हैं, कामकाज हैं जो आज लोकसभा के एजेंडे में लिस्टेड हैं। आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होनी है। विधेयक को विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। एडवोकेट एक्ट जो 1961 से जुड़ा हुआ है उसमें अमेंडमेंट होगा इस बिल के जरिए। साथ ही सदन में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे देश की अन्य उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान डाक विभाग संबंधित अनुदानों की मांगों 2023-24 पर वक्तव्य देंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सभा में प्रस्थान ये बात बताएंगे कि कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमति है। लोकसभा की कार्यसूची में अहम पत्र पटल पर रखा जाना भी आज एजेंडे में सूचीबद्ध है। सदन में पेश किए जाने वाले प्रतिवेदनों की बात की जाए तो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन, सांसद विष्णु दयाल राम गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सांसद जगन्नाथ शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन। इसके अलावा सांसद तापिरगांव परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और डॉक्टर महेश शर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। और अब उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे पर एक नजर डालेंगे। राज्यसभा में आज दो बिल हैं जिन पर विचार और पारित किया जाना है। राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पर विचार होना है, यानी द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2023, जिस पर आज विचार होगा। विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही राज्यसभा में डाकघर विधेयक यानी द पोस्ट ऑफिस बिल 2023, इस पर भी विचार होना है। विधेयक को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव विचार किए जाने के लिए सदन में रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में आज सांसद विवेक के तनखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। साथ ही राज्यसभा की कार्यसूची में अहम पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। सदन में पेश किए जाने वाले प्रतिवेदनों की बात करें तो सांसद विवेक ठाकुर शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन आज उच्च सदन के पटल पर रखेंगे। भुवनेश्वर कालिता विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। बृजलाल विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। डॉक्टर सीएम रमेश परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में होगा जाहिर तौर पर।
और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति की नियुक्ति के संबंध में 29 मार्च 2023 को राज्यसभा में अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन संख्या 3205 के दिए गए उत्तर में संशोधन का जो विवरण है उसे भी सभा पटल पर आज रखेंगे। बात करते हैं राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होने वाले विधेयकों की। उच्च सदन में आज जो पहला विधेयक है वो निरसन और संशोधन विधेयक 2023 है, यानी द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2023। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। इस विधेयक के जरिए जो अधिनियमित हैं वो उनका निरसन और अधिनियमित का संशोधन होना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात की जाए तो विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है जिसके द्वारा अधिनियमितियां निरसित कर दी गई हैं। विधेयक के खंड 4 में, इस विधेयक की अगर बात करें तो इसके खंड 4 में सचेतकारी उपबंध सम्मिलित है जिसका इस तरह के विधेयक में होना सामान्य है। राज्यसभा में पेश होने वाले दूसरे बिल की बात करें तो इसमें द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 यानी डाकघर विधेयक 2023 शामिल है। इस पर विचार और पारित किए जाने के लिए आज ये सदन के एजेंडे में है। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। भारत में डाकघर से जुड़े हुए जो विधि हैं, कानून हैं, उनका समेकन और संशोधन करने वाला ये विधेयक है जिस पर आज विचार होगा और पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 जो कि भारत में डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने की दृष्टि से 1898 में अधिनियमित किया गया था, उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। डाकघर विधेयक 2023 का मकसद भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना शामिल है और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक जो मामले हैं उनका प्रावधान इसमें होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा, साथ ही केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावी करने की शक्ति भी होगी। एक नजर लोकसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए जो एजेंडे में शामिल बिल हैं उन पर एक नजर डालते हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक यानी द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, इसे पारित करने का प्रस्ताव विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और जो रीजंस हैं उनकी बात करें तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 कानूनी प्रैक्टिशनर से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। आजादी से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने क्राउन को लेटर्स पेटेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने में सक्षम बनाया था। इन लेटर्स पेटेंट ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ताओं और वकीलों के नामांकन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत और सशक्त बनाया। वहीं आजादी के बाद भारत में न्यायिक प्रशासन में बदलाव की आवश्यकता के अनुरूप विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया और इसके बाद सुधार के लिए ये बिल आज हम देखेंगे जो कि एजेंडे में शामिल है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गोमती साई जी भी हैं और गुमान सिंह दामोर जी भी जुड़े हुए हैं। एजेंडे पर हम आएंगे। गोमती साई जी, आज का जो एजेंडा है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन कल का दिन बेहद खास रहा और आपने भी चर्चा में हिस्सा लिया था। कितना बड़ा दिन मान रही हैं साहब? प्रीति जी नमस्कार। महिला लोगों के लिए तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कल का दिन, क्योंकि 128वां जो बिल महिला बंधन करके आया है, ये पूरा देश के महिला लोगों को
मील का पत्थर साबित होगा। जो भारत देश में आधी आबादी महिलाओं की संख्या है, उसके बावजूद भी मिला नहीं था। आजादी के बाद महिलाओं को जो जगह मिलना चाहिए था, मिला नहीं था। लेकिन यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक के अगुवाई में ये जो बिल आया है और कल लोकसभा में पारित हुआ, निश्चित है महिलाओं को आधी आबादी महिला देश में रहते हैं, उनको जो है ये इस बिल के माध्यम से उनका हक, उनका अधिकार पूरे देश के महिलाओं को मिलेगा। मैं पूरे देश के महिलाओं की तरफ से हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। बिल्कुल। गुमान सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, हमारे देश में 60 वर्ष से अधिक समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को दबाने का काम किया है। उनको न कभी न्याय दिया है, न कभी अधिकार दिया है। ये पहला अवसर है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी वर्गों की चिंता करते हुए इन सभी वर्गों के हितों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इस दिशा में कल हमारे देश की मातृ शक्ति के लिए जो आरक्षण बिल लाया गया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की विकास में हमारी मातृशक्ति की अहम भूमिका रही है और रहेगी। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि कल सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारी बहुमत से अर्थात 454 मतों से पारित किया और सभी दलों ने सहयोग किया। सिर्फ 2 वोट विपक्ष में गए। इससे यह साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कदम उठाया गया है, पूरे देश ने उसका स्वागत किया है, सभी दलों ने उसका स्वागत किया है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आजादी के बाद मातृशक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बिल्कुल। और आइए सीधा इस समय हम संसद भवन परिसर में रुक करते हैं। मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा इस समय लोकसभा से जुड़ा ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आज विशेष सत्र का चौथा दिन है। जो एजेंडा हम लोकसभा में देख रहे हैं, इसमें विधायी कामकाज तो लिस्टेड है ही, साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता और कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर पिक्चर हम देखें तो जो भारत का अंतरिक्ष अभियान है, अंतरिक्ष की अभियान में जो तमाम यात्राएं, तमाम अहम पड़ाव रहे हैं, जो भविष्य इसका उज्जवल नजर आ रहा है, इन सब पर चर्चा होनी है। किस तरह से खास रहेगा लोकसभा में आज का दिन, पहले ये बताइए। बिल्कुल प्रीति, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। विशेष सत्र का आज चौथा दिन है और हमने देखा जिस तरह से कामकाज इस विशेष सत्र में हो रहा है, काफी ऐतिहासिक हो रहा है। कल ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक यहां से पारित हुआ और आज जो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उपलब्धि हासिल की है, अभी हाल ही में हमने चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी छोर में जो सॉफ्ट लैंडिंग की है और पूरे विश्व में हमारा डंका बजा है, उसको लेकर, उसके अलावा इससे पहले मंगलयान 3 की कामयाबी रही और अभी हमने सूरज की तरफ भी शोध के कदम अपने बढ़ाए हैं और आदित्य L1 हमने प्रक्षेपित किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी उपलब्धियां जो इसरो और हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हुई है, उस पर एक अच्छी और विस्तृत चर्चा आज हमें लोकसभा में देखने को मिलेगी। हमने कल देखा था राज्यसभा में इस पर 7.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है और आज लोकसभा में भी इस पर 7 घंटे की चर्चा का समय अलॉट किया गया है और इस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी बात रखना चाहेंगे। सत्ता पक्ष के सांसद भी इस पर बात रखेंगे और विपक्ष भी इस पर अपनी बात रखना चाहेगा, क्योंकि ये राष्ट्र गौरव का एक प्रतीक है और ऐसे में इस पर किसी भी तरह का कोई विवाद हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने राज्यसभा में देखा था कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था, तो लोकसभा अध्यक्ष एक प्रस्ताव भी चर्चा के बाद सदन में रखेंगे और जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको धन्यवाद भी यहां से ज्ञापित किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक चर्चा लोकसभा में है। इसके अलावा एक विधेयक भी, अधिवक्ता संशोधन विधेयक आज इसमें
रखा गया है प्रीति। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है लोकसभा के लिहाज से, चौथा दिन अगर कहा जाए। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे राज्यसभा के कार्यसूची में अभी जो संविधान का 128वां संशोधन विधेयक लिस्टेड नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मकर द्वार से जब विधि और न्याय मंत्री और साथ में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जा रहे थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात में चूंकि लोकसभा में विधेयक बहुत देर तक पारित हुआ और राज्यसभा में भी चंद्रयान पे और अंतरिक्ष की सफलता पे चर्चा रात देर तक हुई, तो रिवाइज बिजनेस में वो नहीं आ पाया है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिवाइज में उसे लाया जाएगा। और आज ही राज्यसभा में भी संविधान के 128वें संशोधन विधेयक पर चर्चा है और 7.5 घंटे का समय वहां भी इस पर वितरित किया गया है। प्रीति। बिल्कुल सूरज, आपसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और खासतौर से जो विधायी कामकाज है और जो चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष कार्यक्रम है उस पर मैं थोड़ा सा डिटेल आपसे और लूंगी और जो एडवोकेट बिल है उस पर भी जानकारी लेंगे। उससे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। गोमती साई जी, कल 27 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया है चर्चा में। जब हमने लोकसभा में चर्चा देखी, 80 से ज्यादा महिला सांसद इस समय लोकसभा में मौजूद हैं और प्रतिशत की बात करें तो 14-15% के आसपास लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में बहुत ही जल्द जब तस्वीर बदलेगी इस बिल को पास होने के बाद, क्या मानती हैं जब प्रतिनिधित्व कानून बनाने के लिए भी महिलाओं का ज्यादा होगा तो तस्वीर किस तरह से बदलते देखेंगे? प्रीति जी, मैंने लोकसभा में कल महिलाओं का जो उत्साह देखी, एक मन में और चेहरा में जो खुशी था, सभी महिलाओं में एक चमक था कि आज सच मायने में महिलाओं का जो अधिकार था, जो मतलब वर्षों पहले मिल जाना था। हम लोग जब शक्ति का आह्वान करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये जो मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो अपने आप में एक महसूस होता था कि खाली हम लोग देवी माँ को खाली मतलब उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था कि आज सही मायने में भारत देश के महिलाओं को अपना शक्ति का एक स्वरूप जो मिला है। आज पूरे देश में महिलाएं पंचायत से लेकर के देश के नेतृत्व में आधा मतलब भागीदारी, कदम से कदम एक जो बोलते हैं कि महिला जेंट्स लोगों के साथ, पुरुष लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर कोई भी कार्य को करते हैं। ये इतिहास गवाह है। हमारे देश में महिलाओं का शक्ति कम नहीं रहा है किसी भी कार्य में, लेकिन जो स्थान लोकतंत्र में मिलना चाहिए था वो कब का मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं था। लेकिन महिला बिल आने के बाद, पास हो जाने के बाद ये शक्ति जो है 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। और निश्चित है जितना हमारे भाई लोग काम करते हैं उतना बहनें भी काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा भारत देश के लिए। और भारत देश की महिलाओं में तो कूट कूट कर क्षमताएं हैं काम करने में, ईमानदारी के साथ, और जो कोई भी कार्य को करते हैं तो बड़ा लगन के साथ करते हैं। जब तक मंजिल नहीं हासिल हो जाता है तब तक छोड़ते नहीं है। ये हमने अपने जीवन कालखंड में हम लोग सब इसको अनुभव कर चुके हैं। आज इस बिल के माध्यम से लोकतंत्र में, महासदन में जब एक महिला का दुख को लेकर के आएगा तो महिला कोई निर्णय करेगा तो बिल्कुल सभी पक्ष को सामने रख करके निर्णय करेगी। ये बहुत बड़ा मतलब हमारे देश के लिए निर्णायक साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। प्रीति जी, ये मतलब आने वाला समय में मतलब जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं उनके कार्यशैली से, आज महिलाएं निश्चित है तरक्की करेगी। और जब तक महिला, अगर देश को तरक्की करना है, देश को अगर विकसित देश बनाना है तो बिल्कुल महिलाओं का भागीदारी बहुत ही अहम भूमिका रहेगा। बिल्कुल। गुमान सिंह जी, इस पर आप क्या कहेंगे? कल जैसा हमने देखा, जैसा गोमती साई जी भी बता रही हैं कि चर्चा में सिर्फ महिलाओं में ही उत्साह नहीं देखा गया, सभी दलों में, सभी सांसदों में इस बिल के लिए समर्थन था, उत्साह था, कुछ सुझाव भी थे। हमने तमाम चीजें देखी, लेकिन जब हम तस्वीर बदलती देखेंगे, मूर्त रूप में इसे होता देखेंगे, आपकी नजर में किस तरह की बदलाव आएगा? भारतीय समाज में मातृशक्ति का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें महिलाओं की भूमिका प्रमुख है, परंतु आजादी के बाद जो मातृशक्ति को स्थान मिलना था वो नहीं मिला। पहली बार
1996 में देवेगौड़ा की सरकार में महिलाओं के आरक्षण का बिल आया और इस बिल को कांग्रेस सरकार द्वारा 15वीं लोकसभा तक लटकाया गया, अर्थात 2013 तक इसको लटकाया गया। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लोकसभा में हमारी 82 बहनें सांसद हैं, जो लगभग 15% है, और इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद हमारी मातृशक्ति की जो संख्या है, बहनों की जो संख्या है लोकसभा में, वो 181 हो जाएगी। महिलाओं का जो व्यवस्था प्रबंधन में जो अनुभव है उसका लाभ हमको पूरा मिलेगा। और दूसरा, आज तक जिन वर्गों को अधिकारों से वंचित रखा है उन वर्ग को भी अधिकार देने में हमारी यह कदम निर्णायक साबित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आरक्षण बिल के पास होने से महिलाओं के साथ साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा है, क्योंकि हर किसी के मन में, और विशेषकर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के मन में मातृशक्ति को लेकर जो भाव था, वो कल आपने देखा होगा कि पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई मोदी जी की पूजा कर रहा था। इससे ये स्पष्ट है कि ये बहुत लंबे समय से इस बिल के पारित होने की हम लोग इंतजार कर रहे थे, और कल जब भारी बहुमत से सभी लोगों ने पारित किया तो सदन में भी एक बहुत खुशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि आज हमारे संसद के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन है, जिसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखेगी और हमारी मातृशक्ति की जो भूमिका है उसको हम सब नमन करेंगे। अब हम सीधा चलेंगे, मेरी सहयोगी कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है संसद भवन परिसर से। राज्यसभा से जुड़ा अपडेट खासतौर से कृति हम तक पहुंचाएंगी। कृति, जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं और जो लिस्टेड एजेंडा है उससे अलग अगर अपडेटेड एजेंडा की बात करें, और जैसा कल खुद सभापति ने भी कहा था कि आज जो नारी शक्ति वंदन बिल है उस पर चर्चा होगी। लोकसभा में हमने देखा लंबी चर्चा हुई, 7 घंटे तक चर्चा चली। आज जो नियत वक्त है वो करीब 7.5 घंटे का है जो राज्यसभा में तय किया गया है। ऐसे में अच्छी चर्चा कल होती देखी हमने लोकसभा में, राज्यसभा में किस तरह के आसार? जी हाँ, देखिए प्रीति, जिस तरह से हमने कल लोकसभा में देखा, एक बेहद ही सार्थक चर्चा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है। उसी तरह से आज राज्यसभा में भी उम्मीद है कि इस पर बेहद सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये बिल पास होगा। देखिए, लगातार ये डिस्कशन होता आया है कि देश में 950 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से 50% महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में उनकी संख्या देखें तो सिर्फ वो 18% ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और लगातार जैसे हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि अभी की संख्या तकरीबन 82 के आसपास है, और जब ये कानून पारित होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद ये संख्या तकरीबन 181 पहुंच जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट की अगर हम बात कहें। लेकिन प्रीति, एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि लगातार हम हाउस में तो ये डिबेट देख रहे हैं सांसदों के बीच, लेकिन जो गैलरीज हैं, जो नए पार्लियामेंट भवन में जो गैलरीज हैं, उसमें भी हमने देखा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। सारी ही गैलरीज में जितनी ही विजिटर्स गैलरी हैं उसमें तरह तरह हर वर्ग की महिलाएं हमने देखा, लड़कियां देखी हमने, जो एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन वाली जो एज होती है वहां पर हमने प्रेस गैलरी में लगातार महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखा। साथ ही साथ जो सांसद हैं, जो महिला सांसद हैं और पुरुष सांसद हैं, सभी ने मिलकर इस बिल को जिस तरह से लोकसभा में पारित किया है, तो दिख रहा है कि कैसा एक समन्वय है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। तो ये आज हमें राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है लगातार इस बिल की जो जर्नी है उस पर डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से ये तकरीबन
तकरीबन 3 डेकेड्स के लिए ये लटका हुआ था, लेकिन फाइनली आपको ये याद होगा जिस दिन पहला दिन था नए संसद भवन में, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी, एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम, टुडे आई थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट ही इज लेटिंग मी गेट दिस बिल पास्ड इन दिस हाउस। तो ये एक बहुत लंबा सफर है जो तय किया और फाइनली ये कल्मिनेशन की ओर बढ़ रहा है, और अगर राज्यसभा से आज ये पास होता है तो पार्लियामेंट से ये बिल पारित हो जाएगा। प्रीति? बिल्कुल, तो हम कह ये जरूर रहे हैं कि 27 साल से ये बिल कानून की शक्ल लेने की बाट जो रहा है, लेकिन इसका इतिहास कहीं ना कहीं और पुराना है। संविधान सभा से ही ये चर्चा चलती रही है गुमती साई जी। और आप लोगों की अगर बात करें, आप छत्तीसगढ़ से आती हैं, ऐसे राज्य जहां महिलाएं अभी भी अपनी आवाज उस तरह से ना उठा पाती हैं, ना उन्हें उस तरह से अवसर मौके मिल पाते हैं, ऐसे राज्यों के लिए कितना बड़ा अवसर? देखिए प्रीति जी, 27 साल लगा इस बिल को पारित होने में। यह बिल्कुल ही छत्तीसगढ़ एक ट्रैवल स्टेट है, और ट्रैवल स्टेट होने के नाते गांव में जो परिवेश है, संस्कृति है, और अपने लिए भी खुद नहीं लड़ पाना, ये महिलाओं के लिए कितना मतलब बड़ी बात होता है। जब महिलाएं कितनों भी मुसीबत रहे लेकिन अपने लिए खुद नहीं आवाज उठा पाना, ये बहुत कठिन मतलब विषय है। लेकिन आज इस बिल के तहत महिलाएं गांव से उठ करके जिला तक जाएंगे, जिला से उठ करके प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से उठ करके देश में आएंगे, तो निश्चित है गांव की जो आवाज है और जो मतलब बहुत ही दुखी महिला है, ऐसे आवाज उठकर निकलेगी और पूरा देश के संसद तब जब गूंजने लगेगा तो महिलाएं जब समझने लगेंगे कि ये हमारी अधिकार है, ये हमको करना है, ये बहुत ही बड़ा मतलब अधिकार मिलने वाला है प्रीति जी, जिस अधिकार का हम लोग सीमा का कोई तय नहीं कर सकते, उसका सीमा का कोई परिभाषा नहीं कर सकते। ये बदलाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश में महिलाओं की स्थान एक अहम भूमिका रहेगा, और महिलाएं जब काम करने लगेंगी तो बिल्कुल ही 2047 तक हम लोगों का जो सपना है कि भारत देश को विकसित देश देखने का और अर्थ जगत में भी बड़ा तीसरे नंबर में आने का जो हम लोगों का जो ये सपना है, बिल्कुल ही सामने दिख रहा है इस बिल के माध्यम से। बिल्कुल। गुमान सिंह जी, ऐसे राज्यों के लिए, ऐसे इलाकों के लिए जहां मैंने आपसे कहा कि अभी भी दिक्कत है, उस तरह के अवसर महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, आप आते हैं मध्य प्रदेश से, किस तरह का विचार इसे लेकर आपको? हमारे देश के लिए यह अमृत काल है, और जैसा कि अभी बताया, हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। हमारी 2 प्रकार की भूमिकाएं हैं, विकास में महिलाओं की भागीदारी और विकास में महिलाओं के नेतृत्व में विकास। ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस बिल के पारित होने के बाद हम सब का दायित्व बढ़ गया है, और विशेषकर जो मातृशक्ति है, आने वाले समय में उनको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। हम आर्थिक रूप से विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनने जा रहे हैं। अभी हर दृष्टि से भारत अपने आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो इन सब बातों को अगर हम समग्र रूप से विचार करते हैं तो हमारी मातृशक्ति का इन सभी जगह एक प्रमुख भूमिका होना चाहिए, और वो भूमिका अब मिलेगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में मातृशक्ति को सदैव ऊंचा स्थान दिया गया है। हम मातृशक्ति को देवी के रूप में पूजते हैं, हमारे हर त्योहारों में मातृशक्ति आगे रहती है, और वो शक्ति का उपयोग अभी तक विकास में नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मातृशक्ति के नेतृत्व में जो विकास होगा वो स्थायी विकास होगा, और हम विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना था वो अब पूरा होने जा रहा है। हम पूरे समाज को, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज में कोई पीछे छूट न जाए, इस बात की भी चिंता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं, और इसी दिशा में ये जो मातृशक्ति वंदन बिल है, यह अमृत काल का बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल।
कृति, एक बार फिर आपका रुख बाकी क्षेत्रों की बात करें, काम के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीति भी पुरुष प्रधान रही है हमारे देश में। हालांकि महिलाओं ने खुद को हर बार साबित किया है और जब अब आरक्षण की बात हो रही है उसके जरिए महिलाओं की राजनीति में आने का जो समर्थन है उसे तो फिलहाल राजनेता दे रहे हैं, लेकिन तमाम सुझाव भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से आए हैं। जिस तरह की बातें अलग अलग पार्टियों की तरफ से हमने चर्चा के दौरान भी सुनी है, राज्यसभा में किस तरह की तस्वीर अलग या समान रह सकती है? राज्यसभा में करीब करीब 11% महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व अगर हम उच्च सदन के अंदर देखें तो राज्यसभा में तस्वीर क्या अलग रह सकती है या कमोबेश उसी तरह की चर्चा होती हम देखेंगे? और क्या कुछ नाम पता लग पा रहे हैं चर्चा में कौन कौन शामिल होगा? प्रीति से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गोमती साई जी, 1992 में पंचायत स्तर पर 33% महिला आरक्षण हुआ और इस कानून के बाद भी जब संसद की बात आई तो करीब करीब 3 दशक लग गए, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा। जो कुछ सुझाव आ रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से, उन पर आपकी राय क्या है? देखिए प्रीति, पंचायत स्तर पे महिलाएं जो बढ़ चढ़ के आप भाग लेने लगी हैं और बिल्कुल आप 33% बोल रहे हैं, पर कहीं किसी किसी राज्य में 50% बिल्कुल आरक्षण का लाभ जो ले रहे हैं, क्योंकि मैं भी पंचायत के स्तर से ही प्रतिनिधित्व चुन करके आज सांसद बनी हूँ। निश्चित है 50% ही नहीं 70% महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं पूरे प्रदेश में। तो निश्चित है जो गांव की जो विचारधाराएं हैं, गांव की जो महिलाओं की जो विचारधारा है, निश्चित है आप 10 साल 15 साल के अगर पीछे चले जाए तो देखने के लिए मिलेगा कि महिलाओं में कितना मतलब बदलाव आया है, उस गांव में कितना बदलाव आया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए इतना योजना किए हैं, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, आपका जनधन खाता खोले हैं, आपका शौचालय देने का काम किए हैं, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप करने का काम किए हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है, आज उस योजना के तहत पूरे देश में महिलाओं अपना ये अधिकार को समझा और निश्चित है उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मतलब हमारे महिलाएं जो हैं अर्थ जगत में भी अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, सक्षम बन रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब गांव में 50% आरक्षण का लाभ लेकर के 70% तक अगर प्रदेश में प्रतिनिधित्व हमारे महिला शक्ति कर रही हैं, तो निश्चित है देश में भी ऐसे ही प्रतिनिधित्व हमारे महिला शक्ति करेंगे। बिल्कुल। गुमान सिंह जी, जो एक बात कही जाती है, जब पंचायतों में आरक्षण की बात हुई थी तो ये तो कहा गया कि ओहदे मिलते हैं लेकिन ताकत पुरुषों के पास रहती है। लेकिन गोमती साई जी हमारे सामने उदाहरण है, तमाम महिला सांसद उदाहरण है, जिस तरह से वो चर्चा में हिस्सा लेती हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रखती है मजबूती के साथ, तस्वीर अब बदल चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का सबसे ज्यादा काम हुआ है। आप देखेंगे कि आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। आज हमारी बेटियों के लिए आर्मी में एक स्पेशल कोर बनी है, नेवी, एयरफोर्स, सभी जगह हमारी बेटियों को आगे बढ़ाया है। ये मोदी जी ने बढ़ाया है। अगर आप हमारी ग्राम पंचायतें, स्थानीय निकायों में देखेंगे तो मातृशक्ति बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है कि आज भी जो पावर है वो पुरुष के पास है, बिल्कुल नहीं। आज हमारे हर मोर्चे पर हमारी माताएं बहनें स्वयं का निर्णय ले रही हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये कहीं कहीं तो पुरुषों को भी पीछे छोड़कर हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ी है। जैसा आपने बोला, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, तो मध्य प्रदेश में पुलिस में हमारी बेटियों के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण किया है। एजुकेशन में 50% का आरक्षण किया है और महिला एम्पावरमेंट के लिए मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन योजनाओं के माध्यम से नारी सशक्तिकरण का जो काम पहले होना था उसका अब शुरुआत हुई है। तो कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा गणेश चतुर्थी के रोज
कि ऐसे कई काम हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए छोड़े, उसमें से नारी सशक्तिकरण का भी एक कार्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक लगन है, एक ईमानदारी से वो प्रयास कर रही है। हमारे जो विपक्षी मित्र हैं उन्होंने नारी को हम आगे बढ़ाएंगे, नारी का सशक्तिकरण करेंगे, ये सिर्फ नारों तक सीमित रखा था। उन्होंने 50-60 साल तक शासन किया पर नारियों को आगे नहीं बढ़ाया, न सशक्तिकरण किया। यह भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी मातृशक्ति को हर मामले में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह नारी शक्ति वंदन बिल राज्यसभा से भी पारित होगा और डिलिमिटेशन के बाद जब आयोग की सिफारिशें प्राप्त होगी और जब इसका लागू करेंगे तब इस पूरे देश में एक अभूतपूर्व माहौल बनेगा और सभी लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को याद रखेंगे। बिल्कुल। और इस समय एक बार फिर से अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का हम रुख करेंगे। उनके साथ एक खास मेहमान भी इस समय मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। वंदना चौहान राज्यसभा सांसद मौजूद हैं कृति के साथ। कृति, Well, Preeti, absolutely. It's a very historic day today because it is expected that women's reservation bill will see light of the day in Parliament when the Rajya Sabha gives its nod to it. And joining us right now is a very special guest, member of the Upper House of Parliament, Dr. Vandana Chauhan. Ma'am, welcome to Sansad TV. Ma'am, a historic day, a historic moment. We'll see that this bill will be taken up in the Rajya Sabha and it is expected to get overwhelming majority. A huge step as far as women development, women empowerment and more importantly, women-led development is concerned. Certainly a historical day. We have been waiting for this day that the Women's Reservation Bill is passed. As we know, we have done very well at the Panchayat Raj level. In 1993, the Panchayat Raj bill was passed and we saw 33% reservation for women at the local self-government. So women have come a long way in the decision-making process. And this was a long-standing, ask from the women that at the state level and parliament level, women should be given their due. And today, certainly it's happening, and so we are very happy about it. Absolutely, ma'am. Thank you so much for talking to us. Over to you, Preeti. Over to the studio now. जाहिर तौर पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं नफा नुकसान और दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं और इस बिल के जरिए हम एक वही भावना तमाम दलों के अंदर भी देख रहे हैं। और कृति, पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में भी अच्छी चर्चा हो और अच्छा समर्थन इस बिल के लिए हमें वहां भी देखने के लिए मिले। गुमान सिंह जी, थोड़ा जो कल हमने चर्चा को देखा तो कुछ मुद्दे विपक्ष ने उठाए, अलग अलग दलों ने उठाए। एक था आरक्षण के, जो महिला आरक्षण की बात हो रही है उसके अंदर एक और आरक्षण, साथ ही कि जल्द लागू होना चाहिए। इन दोनों पर आप क्या कहेंगे बातों पर? मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि इस बिल का लाभ हमारी अनुसूचित जाति की बहनों को, अनुसूचित जनजाति की बहनों को और जो हमारी ओबीसी बहनें हैं उन सबको लाभ मिलेगा, परंतु उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। हमारे सबसे पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद एक हमारा आयोग है परिसीमन आयोग। ये परिसीमन आयोग तय करेगा कि कहाँ कितना आरक्षण रखना है, कहाँ पुरुष होगा, किस सीट पर महिला होगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो 33% आरक्षण है ये लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ हमारे देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में भी लागू होगा। तो ये एक बड़ा काम है। और जब हमारा जो परिसीमन आयोग है ये पूरा निर्धारित करेगा कि कौन सी सीट पर पुरुष होगा, कौन सी सीट पर महिला होगी, कहाँ हमारी अनुसूचित जनजाति की बहनें होंगी, कहाँ जनजाति की बहनें होंगी, कहाँ ओबीसी की बहनें होंगी, तो ये पूरा काम आयोग को सौंपा गया है और आयोग ही निर्णय लेगा। परंतु मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश की, समाज की सभी बहनों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें चिंता करने जैसी बिल्कुल बात नहीं है और न ही इसमें शक करने जैसी बात है। ये संभव है कि हमारे विपक्षी मित्र कुछ इसमें अफवाह फैला सकते हैं, वो गुमराह कर सकते हैं, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय मोदी जी का मन पूरी तरीके से साफ है, उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं और समाज के हर बहन को इसका लाभ मिलेगा। ये भी हम
सुनिश्चित करेंगे, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल। इस पर गोमती साई जी आप क्या कहेंगी? प्रीति जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। फाइनली 27 साल के बाद ये शुरुआत हुआ है और बहुत ही अच्छा शुरुआत हुआ है। और ये शुरुआत हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और बिल्कुल ही हमारा जो सरकार है, केंद्र की सरकार जो बोलता है वो करता है। ये इसमें जो है सभी वर्ग के बहने को इसका लाभ मिलेगा। ये प्रक्रिया और नियम के तहत कोई भी कार्य होता है और नियम और प्रक्रिया में जब चलने लगेगी तो पानी का पानी और दूध का दूध सब दिखाई देगा। इसमें किसी को अगर गुमराह करने का है मन में मानसिकता, तो बिल्कुल गुमराह किसी को होने की जरूरत नहीं है। समय के साथ साथ सब पारदर्शी से सबको दिख जाएगा कि एक्चुअली में ये होना है, यही होगा। बिल्कुल। कृति, आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? ठीक है, कृति के पास हम तमाम और अपडेट लेंगे और जो विधायी कामकाज आज लिस्टेड है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गुमान सिंह जी, एक जो तर्क आता है वो ये भी आता है कि तमाम दल इस बात को तो उठा रहे हैं, लेकिन जब खुद इस तरह मैं कहूं ओबीसी को या अलग अलग जातियों को टिकट देने की बात आती है तो उसमें वो पीछे हट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दल में ओबीसी को पर्याप्त नेतृत्व दिया गया है। हमारे मंत्रिमंडल में हमारे सांसदों की संख्या में जितना नेतृत्व मिलना चाहिए वो दिया गया है। दूसरे दलों का तो मैं कह नहीं सकता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, आजादी के बाद पहली बार मंत्रिमंडलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के सांसदों को मंत्री बना करके उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह पहला अवसर है। इसके पहले कभी किसी भी दल की सरकार ने इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया था जितना वर्तमान में दिया गया है। तो हमारी पार्टी की नीयत, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। कल आपने देखा होगा कि संसद में जब बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तब लोगों ने आशंकाएं जाहिर की जब उनके पास समय था। कल हमारे एक नेता ने बोला कि इसको तत्काल लागू करना चाहिए। उस नेता को यह समझ में आना चाहिए कि हर कानून को लागू करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करके कर सकते हैं। वरिष्ठ लोग अगर ये कहते हैं कि इसको तत्काल लागू करना चाहिए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि उनको नियम प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं। एक बार फिर से हम कृति का रुख करेंगे। उनके साथ सांसद कनिमोझी इस समय मौजूद हैं, जो कि डीएम के सांसद हैं। किस तरह का उत्साह हम कनिमोझी के शब्दों में हम सुनना चाहेंगे? कृति, आज जाहिर तौर पर चर्चा राज्यसभा में होगी, कुछ ही कदम दूर है औपचारिक रूप से कानून बनने में। उनका उत्साह किस तरह का है, अगर वो अपने शब्दों में बयां करें तो? Absolutely, Preeti. Absolutely, Preeti. And over to the Member Parliament from the Rajya Sabha, Dr. Kanimoyi Somu. Ma'am, a momentous occasion for us. Finally, after 3 decades, we see this bill being passed by Parliament when it will be passed by the Rajya Sabha. Your take? Good morning to all. As a woman, I'm very happy that after a long wait of 27 years, the child is going to be born. That's how we would call it. On behalf of the DMK, our CM has also welcomed the bill, except for the 2 things about the delimitation and the census. They could have brought this bill with getting it that done also. We would have been more happier if it is going to get implemented in 2024. But still, we see at least a great future for the women if it is implemented in 2024, where the women would get more empowered and our country will go for a better GR and GDP in the world. Not only that, today as the whole world is watching the bill which has passed yesterday in the Lok Sabha and they are looking forward to pass it in the Rajya Sabha also. It's almost, I could call it a child born after 9 months of pregnancy. As a gynecologist, I would call it a long await
If it is a full-term child, not a preterm, I would be even more happier. It's wonderful. That's Member Parliament and also a gynecologist speaking in her terminology. Over to the studio, over to Preeti now. बिल्कुल अपने शब्दों में अलग अलग तरह से जो इस बिल को लेकर भावनाएं हैं वो बयां की जा रही है। कृति, हम आपके पास लौटेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो विधायी एजेंडा और शामिल है राज्यसभा की कार्यसूची में, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अब क्योंकि आप लोगों को कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी जाना है, उसके पहले एक आखिरी कमेंट। राज्यसभा के बाद अब क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, कुछ कदम और हैं, राज्यसभा में पास होना है, फिर राज्य की विधानसभाओं में है, क्या संदेश है आखिर में आपका? ये एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको पूरा देश अपने समर्थन से पारित करेगा। इसमें कहीं कोई भी व्यवधान आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी के मन में मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, वही इसका विरोध कर रहा है। कल हमने देखा कि पूरे सदन ने ध्वनि मत से इस संविधान संशोधन 128 को पारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जी, गुमती साई जी। बिल्कुल प्रीति जी, मैं यही कहना चाहती हूँ पूरे देश के महिलाओं को कि फाइनली 27 साल इंतजार करने के बाद ये बिल पास हुआ है और इसमें जो कोई भी व्यक्ति गलत फहमी फैलाने के लिए कोशिश करेगा तो महिलाएं हैं, अपना अधिकार लेना जानती हैं और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा मेरे को पूरे देश के महिलाओं पे उम्मीद है। आज फाइनली सब सही मायने में महिला को जो शक्ति है वो शक्ति मिलेगा और ऐसा शक्ति मिलेगा कि महिलाएं बेखौफ बेझिझक से आज महिलाएं अपने पक्ष को, अपने बात को पूरे दुनिया के सामने रखने का एक ताकत जो मिलेगा आज उभर कर दिखेगी और पूरे देश में ये उत्साह का माहौल है। महिलाएं तो बहुत सारा उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, कहा भी गया कि कल छोटी दिवाली थी, आज बड़ी दिवाली होगी। बड़ी दिवाली, कल छोटी दिवाली थी, आज बड़ी दिवाली होगा और पूरे दल राजनीति की दलगत से उठ करके इस बिल को पारित करेंगे, ऐसा मेरा सभी हमारे देशवासियों। गुमान सिंह जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय मोदी जी के मन में जो मातृशक्ति के प्रति का जो भाव था वो कल व्यक्त किया है। उनके द्वारा इस बिल को लाने की जो पहल की गई है और विशेषकर नए संसद भवन के पहले दिन और गणेश चतुर्थी के दिन इसकी शुभारंभ हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक नए युग की शुरुआत है और हमारे पूरे देश की माताएं बहनें आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रही हैं और वो सदैव सदैव इस बात को याद रखेंगी कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण ईमानदारी से कभी किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुमान सिंह जी आपका, गोमती साई जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और इस समय आइए एक बार फिर सूरज मोहन झा का रुख करते हैं जो लोकसभा से जुड़ा अपडेट हम तक देंगे। फिलहाल कुछ ही समय बाकी है। सूरज, 10:47 का वक्त हुआ है, 10 मिनट बाद कार्रवाई शुरू होनी है। क्या कोई अपडेट है, क्या कोई हलचल है? विधायी कामकाज को लेकर बात करें तो आज एजेंडे में एडवोकेट जो बिल है वो जरूर है लोकसभा के एजेंडे में। बिल्कुल प्रीति, अगर हम अभी हलचल की बात करें तो मैं संसद भवन के मकर द्वार पर खड़ा हूं और सांसदों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों में काफी उत्साह है। राज्यसभा के सांसदों में इसलिए क्योंकि संविधान के 128वें संशोधन विधेयक पर आज वहां चर्चा होना है और वो एक ऐतिहासिक फैसले का गवाह बनने जा रहे हैं। ऐसी खुशी सभी सांसदों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। हमने जिन सांसदों से बात की और लोकसभा में आज चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की है उस पर एक विस्तृत चर्चा है, तो आज सांसदों में काफी उत्साह है उसको लेकर। और चूंकि चर्चा के लिए अच्छा खासा समय अलॉट किया गया है और सभी सांसद चंद्रयान 3 की सफलता और विदेशों में भारत का जिस तरह से डंका अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा है, इसको लेकर अपनी बात को सदन में रखना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड में उस बात को रखना चाहते हैं और वैज्ञानिकों का वो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने राज्यसभा में भी इस पर चर्चा देखा था, तो हमें लगता है कि अच्छी चर्चा आज हमें लोकसभा में देखने को मिलेगा। तमाम सांसद
जो प्रतिक्रिया दे रहे थे अभी सदन में जाते हुए, तो बता रहे थे कि गौरव का पल है कि कल हमने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा से पारित किया और आज हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा करने का मौका मिल रहा है। और इसमें एक सहयोग देखिए प्रीति कि एक तरफ महिला आरक्षण विधेयक पारित होता है, दूसरी तरफ जो जिन वैज्ञानिकों का योगदान है उनमें महिला वैज्ञानिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और खासतौर से आज वैज्ञानिकों के साथ में महिला वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। तो एक अच्छा सहयोग बन रहा है और जिस तरह से इस नवनिर्मित संसद भवन में इस तरह के ऐतिहासिक फैसले और चर्चाएं हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से काफी एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और अगर हम विधायी कामकाज के लिहाज से बात करें प्रीति, तो आज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो है वो लिस्टेड है, काफी महत्वपूर्ण विधेयक, अधिवक्ता संशोधन विधेयक, जिसमें ब्रिटिश कालीन एक जो कानून था लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का, उसमें दलालों से संबंधित जो प्रावधान थे उसको संशोधित किया जा रहा है। साथ में 1961 के एक कानून में भी संशोधन किया जाएगा ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ज्यादा अच्छी हो, लोगों को न्याय मिले, इस पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता आए और दलालों से ये मुक्त हो। और ये अधिकार इस संशोधन विधेयक में दिया जा रहा है न्यायालयों को, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों को, कि वो दलालों की सूची बनाए, उन्हें चिन्हित करें, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से बाहर करें। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सुधार के संकेत है। तो हम कह सकते हैं चाहे विधायी कामकाज के लिहाज से ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हों या चर्चाएं जो हो रही हैं देश की समृद्धि की, संस्कृति, संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की, वो सभी इस सदन में हमें देखने को इस विशेष सत्र में मिल रहे हैं। बिल्कुल। और सूरज, इस बात के संकेत प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही दे दिए थे जब उन्होंने कहा था कि ये जो विशेष सत्र है ये कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज मोहन झा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सांसद रविशंकर प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। महिला विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। सर, क्या कहना है सर बिल को लेकर? बिल्कुल, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और नेतृत्व क्षमता मजबूत हो तो ये काम हो गया जो 30 साल से पेंडिंग था। बड़ी बात क्या है, ये बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान की बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, हिंदुस्तान की बेटियां आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन पा रही हैं, हिंदुस्तान की बेटियां मंगलयान और चंद्रयान में वैज्ञानिक की भूमिका निभा रही हैं और हिंदुस्तान की बेटियां संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य बनकर देश की नीति को बनाएंगे। ये है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। लोकसभा से पास महिला आरक्षण विधेयक पर हमारे संवाददाता अमरीन गुप्ता ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इतना बड़ा दिन आप जैसी आधी आबादी के लिए, जिन्होंने सामाजिक और समरसता के लिए लगातार आवाज उठाई, आज लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से 2/3 बहुमत से बिल को पास होना। बिल्कुल, हमेशा से 9 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री 10 वर्ष होने में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने रिकॉर्ड बनाए, इतना काम किया है और वो काम दिखता है। और इसी तरह से जो बिल इन लोगों ने पेंडिंग कर रखे थे, जिनकी नीयत थी ही नहीं कि वो उसको पास करवाएं, और क्योंकि इनकी बहुमत में सरकार भी रही, फिर भी इन लोग पास नहीं करवाना चाहते और इसलिए नहीं भी हुआ था। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार से यह बिल आया और आज लोकसभा कल आया और आज लोकसभा में पारित भी हुआ और इसने इतिहास बना दिया, इसके लिए हम संपूर्ण राष्ट्र की, भारतवर्ष की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इन्होंने देवेगौड़ा जी के समय से लेकर मनमोहन जी के समय तक कभी भी इसको ये विचार नहीं किया कि मातृशक्ति को अगर साथ लेकर के चलते हैं और उनको आरक्षण तो एक ऐसा विषय है कि कोई कहेगा हम इसका विरोध करते, कोई कुछ कहे, लेकिन ये विरोध का विषय नहीं है, एक व्यवस्थात्मक विषय है। और ये व्यवस्था है कि मातृशक्ति और हमारे पुरुष वर्ग सभी मिलकर के, जो इस लोकसभा के सांसद हैं, सभी मिलकर के जब देश के लिए कार्य करेंगे तो सभी अपना अपना मत उसमें देंगे और देश की तस्वीर कुछ अलग होगी। और
बहुत आनंद आएगा। देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। मातृशक्ति के साथ साथ हम संपूर्ण उनकी ऊर्जा का जिस प्रकार से देश के लिए उपयोग होगा अद्भुत और अकल्पनीय होगा। अलग अलग सांसद नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लोकसभा से इस विधेयक के पास होने पर क्या कहा राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने। लोकसभा से महिला विधेयक बहुमत से पारित हुआ है, उस पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत वर्षों से लंबित बिल विधेयक के रूप में संशोधन करके उसको पारित किया सदन ने। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति, नीति और नियत दोनों के कारण आज पार्लियामेंट में 27 वर्षों से अटका हुआ बिल पारित हुआ है। और मुझे लग रहा है कि महिलाएं तो आ रही थी, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में आकर के यहाँ देश का नेतृत्व करेंगी। आज का दिन बहुत गौरव का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और जितने सांसदों ने, पार्लियामेंट के मेंबरों ने इसका समर्थन किया, वो भी बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं सारे सदन ने, कुछ लोगों को छोड़ के सबने उसका समर्थन किया और पारित हुआ। और यही प्रजातांत्रिक देश की खूबसूरती है कि जहाँ सारे लोग मिल करके इस बिल को पास किए हैं। और ये 27 वर्ष लग गए जिसको पारित होने में, लेकिन कब हुआ? जब मोदी जी आए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस सरकार ने इस बिल को पारित किया है। बहुत सारी महिलाओं की उम्मीदें हैं, उसमें पार्लियामेंट में, विधानसभा में चुन करके पहुंचेंगी और देश का नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी जानकारी। तो ये थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने। और आइए अब एक बार फिर से हम कृति मिश्रा अपनी सहयोगी रुख करते हैं। लोकसभा सांसद उनके साथ इस समय मौजूद हैं। कृति, जी प्रीति, हमारे साथ रंजन भट्ट जी हैं, बडोदरा से सांसद हैं लोकसभा की। मैम स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैम कल हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा ने पूरे सर्वसम्मति से हम कह सकते हैं 2 एब्सटेंशन जो हुए, नेगेटिव वोट गए, लेकिन उसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, उससे पास किया। आज राज्यसभा में है। कितना हिस्टोरिक ये मोमेंट महिलाओं के लिए, औरतों के लिए? ये 19 तारीख गणेश चतुर्थी और उसी दिन नए पार्लियामेंट में जाना, ये ऐतिहासिक पल और नए पार्लियामेंट की शुरुआत ही महिलाओं के रिजर्वेशन की बात और वो रिजर्वेशन पास करवाना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये गौरव वाला काम है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने यही काम किया था। साथ में जब देश के वड़ा प्रधान बने 2014। प्रीति माफ कीजिएगा, रंजन भट्ट जी अपने विचार साझा कर रही हैं और जाहिर तौर पर इसे एक ऐतिहासिक पल बता रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से कुछ ही पलों में ठीक 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। फिलहाल संसद में आज में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।